नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विथ विनीता में। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 5 को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो इसका आंसर है बीमा सुगम। दूसरा क्वेश्चन है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरामा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हैं माली, बुर्किना फासो, नाइजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। ये 3 मंदिरों की चर्चा की गई है और क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये है होयसल मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर। तीनों मंदिरों को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था? ये था क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है संविधान सदन। अगला क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं उनको दिया गया। और दूसरा ऑप्शन है, एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। ये भी ऑप्शन सही है। और तीसरा है, एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। तो ये भी सही है। कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? यह है अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये सही है। दूसरा ऑप्शन, यह पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। ये भी सही है। और सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? यह है जंगल का राजा शेर। अगला क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने। और दूसरा ऑप्शन है, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों एवं शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ये 19 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये गलत है।
तीसरा ऑप्शन है इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। अगला सवाल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। तो ये सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर को 2023 को विधेयक पारित किया। ये भी सही है। और तीसरा है यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून बना। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये है डॉक्टर स्वाति नायक। अगला क्वेश्चन है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई थी? यह है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? यह है कांस्य पदक, जिसे हम ब्रॉन्ज मेडल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? ये बना है राजस्थान का कोटा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है मत्स्य 6000। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपल्स G20 अनावरण किया? तो यह है अपूर्व चंद्रा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे किसने पेश किया? यह कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल कलावरीवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? यह स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? यह है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? यह है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? यह नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। और इस वर्ष ICC वनडे वर्ल्ड कप जो है भारत में किया गया, जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता इंडिया रहा था।
अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया किसके द्वारा लिखा गया? ये चेतना मारू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? यह सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो ये वज्जिका भाषा में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की है? ये किया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कभी कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो ये है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? यह है इराक। देखिए ट्रेकोमा में क है तो यहाँ भी इराक में भी क है। ईरान और इराक में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया? यह तोसा खाना मामला। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बन गया है? यह है एप्पल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो यह है इटली। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया गया? तो यह अमेजन इंडिया। अगला क्वेश्चन है लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया गया। तो उल्लास ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये भारत में। तो इस प्रकार आज 5वां टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो था वो खत्म हुआ। इसके लिए धन्यवाद।